हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन म्यूट बॉयफ्रेंड का पार्ट 5 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तंग और जंकुक के बीच में सब कुछ तो एकदम नॉर्मल ही जा रहा था। तंग ने जैसा कहा था और जंकुक को हर वक्त प्रोटेक्ट करता है, हर एक पर्सन से। जो भी लोग जंकुक को हर्ट करने की ट्राई करता है, और तंग ऑलवेज जंकुक के साथ ही रहता है। जिस वजह से किसी के अंदर भी ये हिम्मत नहीं था कि वो तंग के सामने आकर जंकुक को हर्ट करेगा। और जंकुक ज़्यादातर टाइम जबकि तांग के साथ रहता है तो फिर वो सेफ भी रहता है। और इसी तरह से जब तक उन लोग की ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाता है, तंग जंकुक के साथ ऐसे ही था। और तंग ऑलमोस्ट 1 मंथ से उसके डैड के साथ अपनी डैड की कंपनी में जॉइन दिया था। और वो थोड़ा सा बिजी हो गया था, पर फिर भी वो जंकुक को एवरी नाइट ही बहुत सारा टाइम देता था और उसके साथ बहुत सारी बातें करता था। जिस वजह से जंकुक एवरी डे सिर्फ और सिर्फ नाइट होने की वेट करता था कि कब जाकर नाइट होगा और कब जाकर वो तंग के साथ बातें कर पाएगा। नेक्स्ट डे जंकुक तंग को सरप्राइज करने के बारे में सोचा था, और वो तंग के लिए खुद अपने हाथों से लंच रेडी करता है। और वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से तंग की कंपनी की तरफ जाने लगता है। तब मिसेस जॉन जो उसके साथ जाना चाहता था, पर जंकुक मना कर दिया था कि वो खुद से जा सकता है। फिर जंकुक जब पहुंचता है, तब वो पहुंचने के बाद जल्दी से रिसेप्शन हॉल के पास जाता है और जल्दी से अपनी पॉकेट से एक चिरकुट को निकालता है और रिसेप्शन हॉल के पास देता है। तब रिसेप्शन हॉल उसे ओपन करता है और वहाँ पर बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ था कि मिस्टर किम की केबिन कहाँ पर है। तब तुरंत रिसेप्शन हॉल कहते हैं, पर सर आप कौन हैं? आप मिस्टर किम के साथ क्यों मिलना चाहते हैं और आपकी क्या कोई अपॉइंटमेंट है? तब जंकुक जो उसे किस तरह से आंसर करेगा उसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर जंकुक तुरंत अपने फ़ोन को निकालता है और जल्दबाजी में उसे अपनी फ़ोन में टाइप करते हुए तुरंत उससे शो करता है, जहाँ पर बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ था कि मैं तंग के साथ मिलना चाहती हूँ और तंग मेरे बॉयफ्रेंड है। तब ये देखकर रिसेप्शनल शॉक हो जाता है और रिसेप्शनल कहता है, पर सर आप बातें क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्या सच में हैं? आपको देखकर बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। आप क्या सच में मिस्टर किम की बॉयफ्रेंड है? मुझे नहीं लगता। मैं क्या गार्ड को अभी बुलाऊं, या तो आप खुद से यहाँ से चले जाएंगे? तब जंकुक अपने हाथ हिलाने लगता है और उसे नामे कहता है। तब इसे देखकर रिसेप्शनल कहता है, क्या नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो कि अब मैं गार्ड को ना बुलाऊं और तुम चुपचाप चले जाओगे? तो फिर आप जाओ। तब जंकुक नामे अपने सिर हिलाता है और उसके बाद वो अपनी फ़ोन में फिर से उसे कुछ टाइप करके उसे शो करता है और कहता है, मैं सच में तंग की बॉयफ्रेंड हूँ। अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर मैं तुम्हें प्रूफ दे सकती हूँ। तब रिसेप्शनल जंकुक की तरफ क्यूरियस होकर देखने लगता है और कहता है, तो फिर मुझे प्रूफ दो। तब जंकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से उसके और तंग की कुछ पिक दिखाने लगता है, जहाँ पर जंकुक की चिक पर तंग किस कर रहा था और जंकुक जो बनी स्मेल दिखा रहा था। तब इसे देखकर रिसेप्शनल शॉक हो जाता है और वो शॉक होकर सिर्फ पिक की तरफ देखने लगता है। फिर जंकुक जो और एक पिक दिखाता है जहाँ पर वो तंग की चिक पर किस कर रहा था। तब इसे देखकर रिसेप्शनल कहता है, नाइस एडिटिंग। अब तुम ये सब कुछ एडिट करके मुझे ये सारे गलत चीज़ दिखाओगे और मैं ट्रस्ट कर लूँगी। तब जंकुक इसे देखकर शॉक हो जाता है और तुरंत वो नाम अपने सिर हिलाने लगता है और सोचने लगता है किस तरह से अब समझाएगा। वो तंग को सरप्राइज भी देना चाहता है, इस वजह से वो अब रिसेप्शनल को ये समझा नहीं सकता है। फिर रिसेप्शनल के तरफ देखते हुए जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और जंकुक सोचता है शायद उसे सच में अब कुछ स्ट्रॉन्ग प्रूफ ही देना होगा। फिर जंकुक बिना कोई टाइम उसके तंग को कॉल करता है। तब तंग जो अपनी केबिन में था वो जब देखता है जंकुक ने उसे कॉल किया था, तब वो तुरंत कॉल को उठा लेता है। पर वो शॉक था, जंकुक फर्स्ट टाइम उसे वॉइस कॉल किया था। तब तंग कॉन्फ्यूज होकर कहता है, बनी बॉय तुम कहाँ पर हो और तुम मुझे क्यों वॉइस कॉल किया हो? तब जंकुक रिसेप्शनल की तरफ शो करता है और वो तुरंत म्यूट कर देता है और उसके बाद वो कॉल को कट कर देता है और रिसेप्शनल को फिर से टाइप करते हुए कहता है, प्रूफ हो क्या है और उसके साथ में उसे सरप्राइज देने के लिए आई हो, तो फिर आप मुझे सीधा सीधा बोलो कि उसकी केबिन कहाँ पर है, मुझे जाना है। वो मेरे लिए वेट कर रहा है और मैं श्योर हूँ कि वो टेंशन में आ जाएगा क्योंकि मैं कॉल को कट कर दिया हूँ। तब इसे देखकर रिसेप्शनल जो एक लंबा सांस छोड़ता है क्योंकि उसके पास अब सच में प्रूफ था। फिर रिसेप्शनल जंकुक को कहते हैं उसकी फ्लोर 9 फ्लोर पर है। तब जंकुक स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखता है जैसे वो थैंक्स कह रहा था और उसके बाद जंकुक वहाँ से चला जाता है। तब रिसेप्शनल जो सोचने लगता है सच में मिस्टर जॉन ने एक म्यूट से अपनी रिलेशनशिप रखा है, ये सच में कितनी ज़्यादा बैड होगा।
ये शायद कोई फोर्स से होगा, वरना क्यों कोई ऐसा करेगा। कभी भी कोई ऐसा नहीं कर सकता है। और जंगकुक जो लिफ्ट के अंदर जाने के बाद वो तांग की फ्लोर में जाने के लिए वेट कर रहा था, तब वहाँ पर जो कुछ एम्प्लॉयज़ भी था जो लोग जंगकुक की तरफ देख रहा था, पर वो लोग अपने काम पर ही फोकस करता है। फिर जंगकुक जब 9th फ्लोर पर पहुँच जाता है, तब वो लिफ्ट से उतरने के बाद जल्दी से एक एम्प्लॉयज़ के पास जाता है और उससे फिर से वही स्मॉल पेपर दिखाता है जहाँ पर लिखा हुआ था मिस्टर किम की केबिन कहाँ पर है। तब तुरंत वो एम्प्लॉय जंगकुक को कहता है मैं शो करते हूँ। तब जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है और उसके बाद वो एम्प्लॉय जंगकुक को लेकर उनके केबिन के पास आ जाता है और कहते ये है। तब जंगकुक स्माइल करता है और उसके बाद वो एम्प्लॉय वहाँ से चला जाता है। फिर जंगकुक डोर पर सॉफ्टली नॉक करता है। तब अंदर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं अंदर आ जाओ। तब जंगकुक अपनी फेस पर एक बनी स्माइल के साथ अंदर आ जाता है। तब जो थोड़ा सा अपनी सेक्रेटरी की तरफ गुस्से से देख रहा था, क्योंकि तंग यहाँ से बाहर जाना चाहता है, क्योंकि उसे जंगकुक की कॉल आया था और इस वजह से टेंशन में था। और वहाँ पर तंग की जो सेक्रेटरी था वो तंग को कह रहा था कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फाइल है जिसे तंग को चेक करने के बाद ही जा सकता है, और इस वजह से तंग गुस्से में फाइल को जल्दी से चेक कर रहा था। तब तंग की सेक्रेटरी जंगकुक को देखकर शक होते हुए कहते हैं कि बॉय तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से बाहर जाओ, तुम्हारी कोई क्या अपॉइंटमेंट है। तब तंग ये सुनकर तुरंत शॉक हो जाता है और डोर की तरफ देखता है। तब वो जंगकुक को देखकर उसकी फेस पर एक बॉक्स से स्माइल आ जाता है और वो तुरंत अपनी सीट से उठकर जंगकुक की तरफ जाता है और उसे दौड़ते हुए तुरंत हक कर लेता है। तब जंगकुक हंसने लगता है और तंग को भी वो हक बैक करता है। तब तंग जंगकुक को कहता है तुम्हें पता है मैं कितनी ज़्यादा फिक्र कर रहा था, तुम्हें पता तक नहीं है मैं कितनी ज़्यादा डर रहा था और तुम क्यों मुझे कॉल किए थे। तब जंगकुक तंग की तरफ सिर्फ देखने लगता है और सॉफ्टली हक को ब्रेक कर देता है और वो पाउट करने लगता है। तब तंग जंगकुक की चिन को पकड़ तो इसके लिप्स पर एक पिक करता है और कहता है मेरी बनी को क्या हुआ है कि उसे पाउट करने लगा है। तब जंगकुक पाउट करते हुए तंग की तरफ देखते हुए इनसे की तरफ देखने लगता है। तब तंग कहता है क्या हुआ है। तब जंगकुक इशारों से तंग को कहता है कि उसके रिसेप्शनल जो था वो जंगकुक को आने के लिए अलाउ नहीं कर रहा था और जंगकुक को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था उसे समझाने में, क्योंकि वो कह रहा था कि जंगकुक तंग के साथ ये सब कुछ फेक दिखावा कर रहा है कि वो तंग के साथ रिलेशनशिप में है और ये सब कुछ एडिट किया पिक है। तब इसे देखकर तंग कहते उसने कहा है कि हम दोनों फेक रिलेशनशिप में हैं, आई मीन्स उसने ये कहा है कि मैं जो भी कुछ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया हो सब कुछ फेक है, तुम एडिट किया हो। तब जंगकुक पाउट करते हुए हमें अपने सिर हिला देता है। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते ओके मैं पनिश कर दूंगी और दोबारा से कभी भी कोई भी मेरी बनी बॉय के साथ ऐसा नहीं कर पाएगा। तब तंग की सेक्रेटरी अपनी काम वॉइस में कहते सर ये पर्सन कौन है। तब तंग उसकी तरफ देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहते मेरी बॉयफ्रेंड है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ से चले जाओ। तब वो शॉक हो जाता है और कहते पर सर मुझे फाइल्स भी लेना है। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है यहाँ से चले जाओ किम जेनी, आई थिंक मुझे तुम्हें ये समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तब जेनी ये सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि तंग ज़्यादा ही गुस्से में लग रहा था। फिर वो चुपचाप तंग की केबिन से बाहर चला जाता है। तब जंगकुक के हाथ में जो लंच बॉक्स था वो तुरंत तंग के डेस्क पर रखता है और अपनी बनी स्माइल के साथ तंग की तरफ देखकर तंग को इशारा करके कहता है कि उसे लंच करना चाहिए। तब तंग हाँ में अपना सिर हिला देता है और वो जल्दी से अपनी सीट पर आ जाता है। तब जंगकुक उसे उसकी लंच सर्व करने लगता है। तंग जो जंगकुक के साथ इतने साल तक रहने के बाद जंगकुक की हर एक बातों को समझने लगा था, उसकी इशारों को भी तंग बहुत अच्छी तरह से समझ जाता था, जिस वजह से तंग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं था अब जंगकुक की एक भी बातें तक समझने के लिए। और जंगकुक को अब तंग को कोई भी टेक्स्ट करके भी कोई भी बातें समझाने की ट्राई नहीं करना पड़ता है। फिर जंगकुक जब तंग के लिए लंच सर्व कर देता है तब वो स्माइल करने लगता है, पर तंग जो अपनी फूड को एक बाइट तक नहीं लेता है और वो सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और तंग को इशारा करके कहते तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। तब तुरंत तंग अपनी मौत को ओपन करते हुए जंगकुक की तरफ देखकर कहता है मुझे अपने हाथों से कौन खिलाएगा, मुझे नहीं पसंद कि मैं अपने हाथों से खाऊं, मुझे तो मेरी बेबी बॉय की सॉफ्ट हैंड से खाना पसंद है। अब तुम क्या मुझे खाना खिला सकते हो, अगर नहीं तो फिर मुझे नहीं खाना, मैं नहीं खाना चाहती हूँ, जबकि तुम मेरे लिए फूड लेकर आए हो तो फिर तुम्हें ही मुझे देना होगा, वरना मैं नहीं खाऊंगी।
और तंग ये कहने के बाद अपनी फेस को टर्न कर लेता है। तब इसे देखकर जंगकुक हंसने लगता है, पर तंग जंगकुक की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा था। तब जंगकुक तंग की फेस के पास खुद को पकड़ते हुए तंग की फेस को पकड़ते हुए अपनी तरफ टर्न करता है। तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है और वो जब अपनी माउथ के पास जंगकुक के हाथ में फूड देखता है तब वो तुरंत उसे ले लेता है और पाउट करते हुए उसे खाने लगता है। तब इसे देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा हंसने लगता है। तब तंग बिना कोई टाइम वेस्ट किए जंगकुक को भी फूड देने ही वाला था, पर जंगकुक ना में अपना सिर हिला देता है। तब इसे देखकर तंग शॉक हो जाता है और कहते तुम नहीं खाओगे। तब जंगकुक फिर से ना में अपना सिर हिलाता है। तब तंग कहते क्यों? तब जंगकुक तंग को इशारा करते हुए कहता है क्योंकि वो ऑलरेडी लंच करके आया है। तब इसे देखकर तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहते ठीक है मुझे और नहीं खाना, जबकि तुम मेरे हाथ से नहीं खा सकते हो तो फिर मुझे भी नहीं खाना, तुम जा सकते हो यहाँ से। और जंगकुक की तरफ तंग फिर से नहीं देखता है और उसे फिर से गुस्सा आ जाता है। तब इसे देखकर जंगकुक जो वो हंसेगा या तो वो तंग को कंट्रोल करने के बारे में सोचेगा, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर वो तंग की तरफ जाते हुए तंग की चिक पर एक किस करता है और उसकी फेस को अपनी तरफ टर्न करने की ट्राई करता है, पर तंग नहीं कर रहा था। तब जंगकुक तंग की यार पर सॉफ्टली बाइट करता है, जिस वजह से तंग जो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तब जंगकुक हंसने लगता है और तंग की फेस को इस बार टर्न कर देता है। तब तंग जंगकुक की तरफ देखते हुए कहते तुम क्या कर रहे हो, मुझे सीड्यूस करने की ट्राई कर रहे हो बनी बॉय। तब जंगकुक को आंसर कर पाता उसकी पहले तंग जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए अपने लैप पर उससे बैठा लेता है और उसके वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहते हैं सच में मुझे बोलो तुम क्या मुझे सीड्यूस करने की ट्राई कर रहे थे। तब तुरंत जंगकुक नाम में अपने सिर हिलाता है और वो पाउट करते हुए तंग की तरफ देखने लगता है। तब तंग तुरंत कहते हैं नो तुम मुझे सीड्यूस करने की ट्राई कर रहे थे, ऑनेस्टली से एक्सेप्ट करो वरना मैं तुम्हें पनिश करूँगी। तब जंगकुक तंग को तुरंत माउथ ओपन करके उससे इशारा करता है कि तंग उसे अब फूड दे सकता है। तब तंग इसे देखकर जो थोड़ा सा स्माइल करता है और उसके बाद जंगकुक को तुरंत फूड देता है। तब जंगकुक स्माइल करते हुए तंग के साथ लंच करने लगता है और तंग को भी वो लंच करने लगता है और दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही प्यार से खाना खिला रहा था। फिर जब उन दोनों की लंच खत्म हो जाता है तब अभी भी तंग जंगकुक की तरफ ही प्यार से देख रहा था और उसे अभी भी अपने लैप पर ही रखा था। तब जंगकुक तंग के लैप से उठने की ट्राई करता है। तब तंग जंगकुक को कहता है मत उठो, देखो अभी भी मेरे पास 15 मिनट बाकी है लंच ब्रेक ख़त्म होने में, तो फिर अब इस तरह से मत जाओ। तब जंगकुक पाउट करते हुए नीचे की तरफ देखने लगता है। फिर तंग कहता है कोई प्रॉब्लम है। तब जंगकुक नाम में अपने सिर हिलाता है। तब तंग कहता है तो फिर क्या हुआ है। तब जंगकुक नीचे की तरफ देखते हुए अपने फिंगर के साथ खेलने लगता है। तब तंग कहते कुछ चाहिए। तब जंगकुक सोले हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब इसे देखकर तंग हंसने लगता है क्योंकि जंगकुक फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहा था। तब तंग तुरंत कहता है क्या चाहिए। तब जंगकुक तंग की सिस के ऊपर अपनी फिंगर से टैप करने लगता है। तब तंग कहता है मुझे चाहिए। तब जंगकुक नाम में अपने सिर हिला देता है। तब तंग कहता है क्या मुझे नहीं चाहिए। तब जंगकुक फिर से नाम में अपने सिर हिला देता है। तब तुम कॉन्फ्यूज होकर कहते तो फिर तुम मेरी सिस पर क्यों टैप कर रहे हो, तो फिर तुम क्या चाहते हो। तब जंगकुक तंग की सिस पर फिर से टैप करते हुए उसकी तरफ पाउट करते हुए देखता है और उसके बाद जंगकुक तंग को हक कर लेता है। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर तंग जंगकुक की बैक को रफ करते हुए कहते मुझे बोलो क्या चाहिए, तुम क्या शाय फील कर रहे हो। तब जंगकुक नाम में अपने सिर हिलाता है। तब तंग कहते तो फिर क्या हुआ है। तब जंगकुक हक को ब्रेक करते हुए तंग की फेस को पकड़ लेता है और उसकी फेस को बहुत ही प्यार से रब करने लगता है, वो भी अपनी सॉफ्ट हैंड से। तब तंग कॉन्फ्यूज होकर कहते तुम क्या चाहते हो, तुम मुझे फ़ोन में भी टाइप करके कह सकते हो। तब जंगकुक उसके बाद तंग को फिर से पाउट करके देखने लगता है और वो तंग को अपने इशारों से कहते तुम गुस्सा तो नहीं हो जाओगे। तब तंग तुरंत कहता है मैं क्यों गुस्सा होंगी, मैं क्या कभी भी मेरी बनी बॉय से गुस्सा हुआ हूँ। तब जंगकुक नाम में अपने सिर हिला देता है। तब तंग कहता है तो फिर अब मुझे बोलो। तब जंगकुक तंग की तरफ देखकर तुरंत अपने फ़ोन को निकालता है और जल्दी से तंग को टाइप करके कहता है मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ मिलना चाहती हूँ। तब इसे देखकर तंग शॉक हो जाता है। जंगकुक जब तंग की शॉकिंग फेस को देखता है
तब वो पूरी तरह से घबरा जाता है। क्या ताओंग उसे नहीं चाहता है, क्या ताओंग नहीं चाहता है जंगकुक उसकी पेरेंट्स के साथ मिले, क्योंकि ताओंग बहुत बार जंगकुक की पेरेंट्स के साथ मिला है जो उसकी अब सिर्फ और सिर्फ अंकल और आंटी हैं। पर ताओंग क्यों इस तरह से बिहेव कर रहा था, जैसे ताओंग बहुत ज़्यादा घबरा गया है। तो फिर ताओंग क्या सच में जंगकुक को नहीं चाहता है? तब ताओंग उसकी बात स्माइल करता है, जिसे देखकर जंगकुक थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करने लगता है। फिर ताओंग तुरंत कहता है, तुम सिर्फ मेरी फैमिली के साथ मिलना चाहते हो ना? तब जंगकुक हमें अपने सिर हिलाता है। तब ताओंग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें मेरी फैमिली के साथ ज़रूर मिलने दूंगी, पर एक शर्त पर। तब इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो ताओंग की तरफ देखने लगता है और तुरंत कहता है, अगर शर्त मजबूर है तो फिर मैं ज़रूर तुम्हें मेरे पेरेंट्स के साथ मिला सकती हूँ। तब जंगकुक एक्साइटेड होकर ताओंग की तरफ देखता है और उसकी फेस पर एक बनी स्माइल था। तब ताओंग तुरंत कहता है, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें सच में मेरे पेरेंट्स के साथ मिलाऊंगी अगर तुम सच में चाहते हो तो। तब जंगकुक ताओंग को इशारा करके कहता है उसे क्या करना होगा। तब ताओंग अपने लिप्स की तरफ इशारा करके कहता है, मुझे एक डीप किस करने दोगे तुम्हें? तब जंगकुक ये सुनकर रेड हो जाता है और वो ताओंग के सच में अपनी फेस को छुपा लेता है। तब इसे देखकर ताओंग कहता है, अब इतनी ज़्यादा शाय भी फील मत करो, हम लोग बहुत सारे किस्से शेयर कर चुके हैं और उसके साथ मैं तुम्हें एक ही किस भी देना चाहूँगी। तब जंगकुक और भी ज़्यादा रेड हो जाता है और वो अपनी फेस को और भी ज़्यादा छुपाना चाहता था। तब ताओंग कहता है, अगर इतनी ही ज़्यादा तुम शाय फील करते रहोगे तो फिर मैं श्योर हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बैड कर दूँगी। अब इतनी ज़्यादा शाय मत फील करो, मैं तुम्हें 1000 बार कह चुका हूँ कि मैं खुद को कंट्रोल कर रही हूँ हमारी वेडिंग नाइट के लिए, क्योंकि मैं उसे और भी ज़्यादा स्पेशल बनाना चाहती हूँ। अब इस तरह से सब कुछ मेरे साथ खेलना बंद करो। तुम जब भी शाय फील करते हो मैं खुद को बहुत ही बैडली कंट्रोल करती हूँ बेबी बॉय, तो फिर प्लीज़। तब जंगकुक जो ताओंग की सर से अपने सिर को निकाल लेता है और ताओंग की तरफ देखते हुए ताओंग को इशारा करके कहता है, फिर से मेरे साथ इस तरह से बातें मत करना, तुम दिन दिन बहुत ज़्यादा फ्लर्टी बन रही हो। तब ताओंग हंसते हुए कहते, सिर्फ तुम्हारे लिए। तब जंगकुक ताओंग की तरफ इस बार स्ट्रेटली देखने लगता है और ताओंग के फेस को फिर से रफ करने लगता है। तब ताओंग कहते, तुम एंग्री हो? तब जंगकुक नाम में अपना सिर हिलाता है। तब ताओंग कहते, तो फिर क्या हुआ? तुम दिन दिन बहुत ज़्यादा नीडी बन रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ऐसे ही प्रेग्नेंट बन गए हो। मैं तुम्हारे साथ कुछ किया भी नहीं और तुम प्रेग्नेंट कैसे बन गए? मुझे सच में तुम्हारी मूड ऐसे ही लग रहा है, मुझे ऑनेस्टली बोलो, तुम सच में तो नहीं बन गए? मैं क्या तुम्हारे ड्रीम में आकर तुम्हें प्रेग्नेंट करके गया हो? मुझे सच सच बोलो किम जंगकुक। तब जंगकुक फिर से रेड हो जाता है और वो ताओंग के नेक में फिर से अपनी फेस को छुपा लेता है और ताओंग की सिस पर सॉफ्टली पंच करते हुए ताओंग के नेक पर एक बाइट कर देता है। तब ताओंग शॉक हो जाता है और अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है ताकि वो मौन न करे। फिर ताओंग जंगकुक को कहता है, बेबी बॉय इस तरह से मुझे टच मत क्या करो, मैं सच में मेरी कंट्रोल को खो दूंगी और मैं सच में तुम्हें कर दूंगी कुछ। तब ताओंग कुछ वर्ड पर ज़्यादा ही जोर लगा देता है। तब जंगकुक जो और भी ज़्यादा शाय फील करने लगता है। फिर ताओंग जो जंगकुक को कहता है, ओके ओके, अब तुम क्या घर नहीं जाओगे? मैं जल्दी से वर्क ख़त्म करके आज तुम्हें मैं डिनर पर लेकर जाऊंगी मेरे पेरेंट्स के घर में, ठीक है? तब जंगकुक हमें अपना सिर हिला देता है। तभी ताओंग की केबिन के डोर पर नॉक होता है और बाहर से जेनी कहते, सर मैं आई कम इन? तब ताओंग कहता है, ओके कम इन। तब जेनी अंदर आ जाता है। फिर जेनी अंदर आने के बाद ताओंग कहता है, लंच को पैक करो फिर से। तब जेनी शॉक हो जाता है और कहते, सर ये मेरी काम नहीं है। तब ताओंग कहता है, तुम कौन हो? मेरी वर्कर राइट? तो फिर अब मैं तुमसे जो चाहती हूँ हर एक चीज़ करा सकती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ तुम अब मेरी यहाँ पर ऑफिस की फ्लोर को क्लीन करोगे तो फिर तुम्हें वो भी करना होगा। और मैं तुम्हें ये नहीं कहा हूँ कि तुम ये करो, मैं सिर्फ कहा हूँ कि तुम लंच के बॉक्स को पैक करो और कुछ भी नहीं। इसमें क्या चाहता है? तब जेनी ये सुनकर जो थोड़ा सा शॉक था, पर उसके बाद जंगकुक ताओंग को मना कर देता है और इशारों से अपनी तरफ पॉइंट आउट करता है और फिर से ताओंग की तरफ अपनी 5 फिंगर दिखाता है और उससे कहता है कि मैं कर सकती हूँ। तब ताओंग इसे देखकर लंबा सांस छोड़ता है और कहता है उसे करने दो। तब जेनी तुरंत पैक कर देता है और उसके बाद वो अपनी फेस पर एक फोर्सफुल स्माइल लेकर आता है और कहते सर हो गया है। तब ताओंग तुरंत लंच की बैग को उठाता है और उसके बाद ताओंग जंगकुक की वेस्टर्न अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उसे लेकर बाहर की तरफ चला जाता है। और जब बाहर ताओंग और जंगकुक जा रहा था तब सब लोग ताओंग और जंगकुक की तरफ देख रहा था और स्पेशली सब लोग की नज़र ताओंग के हाथ की तरफ था जो जंगकुक की वेस्ट के बहुत ही पॉजिटिवली ग्रैब था।
फिर जंगकुक और तंग जब लिफ्ट के अंदर जाता है तब लिफ्ट के अंदर कोई भी नहीं था। तब तंग बिना कोई टाइम वेस्ट के जंगकुक को फोर्सफुली लिफ्ट के अंदर उसे पिन करके फोर्सफुली किस करना स्टार्ट कर देता है, वो भी बहुत ही फास्टली और डीपली। तब जंगकुक पूरी तरह से शॉक हो गया था, पर वो तुरंत ही तंग के नेक के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और तंग का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। पर वो दोनों जब लिफ्ट ओपन होने के साउंड सुनता है तब दोनों ही किस को ब्रेक कर देता है। तब जंगकुक केवली ब्रीथ लेने लगता है। फिर तंग स्माइल करता है और जंगकुक को लेकर लिफ्ट से बाहर आने के बाद जल्दी से जाने लगता है। और वो लोग जब बाहर पहुंचता है तब तंग जंगकुक को कहता है, तुम ऐसे ही आए हो। तब जंगकुक हमें अपना सिर हिला देता है। तब तंग कहता है, आगे से अपनी अंकल की कार लेकर आना, ठीक है? मुझे नहीं पसंद कि तुम इस तरह से जाओ, अब तुम मेरी ड्राइवर के साथ जाओगे, ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। तब जंगकुक तंग को फिर से अपने इशारों में कहता है वो ठीक रहेगा, पर तंग उसकी बातों को नहीं सुनता है। और उसके बाद अपने ड्राइवर को जंगकुक की एड्रेस दे देता है और जंगकुक को ड्रॉप करने के लिए कहता है। तब जंगकुक तंग को बाय कहता है। तब तंग आकर तुरंत जंगकुक की फोrehead पर एक किस करता है और तुरंत कहता है, मैं शाम के टाइम पर मैं तुम्हें मेरी पेरेंट्स के घर में लेकर जाऊंगी, तो फिर रेडी होकर रहना। तब जंगकुक तुरंत हाँ कह देता है। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है, और हमारी शादी के बारे में भी बातें करेंगे, तो फिर तुम्हें नहीं लगता बेबी बॉय ये ज़्यादा ही अच्छी बात है? तब जंगकुक जो सोली हमें अपना सिर हिला देता है और वो ब्लश करने लगता है। तब तंग कहता है, अब जल्दी से जाओ वरना तुम अब लेट हो जाओगे। तब तंग की बातों को सुनकर जंगकुक हमें अपना सिर हिला देता है और ड्राइवर जो कार को ड्राइव करने लगता है। तब तंग कार की तरफ ही देख रहा था। फिर तंग की फेस पर से वो स्माइल गायब हो जाता है और उसकी फेस फुल कोल्ड हो जाता है और वो सीधा कंपनी के अंदर आ जाता है और जल्दी से रिसेप्शनल की तरफ जाने लगता है। तब रिसेप्शनल तंग को देखकर तुरंत स्माइल करता है और बो डाउन करके कहता है, गुड आफ्टरनून सर। तब तुरंत तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम क्या कह रहे थे मेरे बेबी बॉय को कि वो तुम्हें झूठ कह रहा था, उसने पिक एडिट किया है? तब तुरंत रिसेप्शनल कहता है, सर पर ये मेरी वर्क है, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो सच में आपकी बॉयफ्रेंड है। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, दोबारा से गलती नहीं होना चाहिए और तुम्हें 1 वीक के लिए पनिश मिलता है, तुम ये 1 वीक तक अब कैफे में रहोगे, ना कि यहाँ पर। तब ये सुनकर वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, पर उसके बाद वो हमें अपना सिर हिला देता है क्योंकि उसे पता है अगर वो ज़्यादा बातें करने लगा तो फिर तंग टाइम बढ़ा सकता है, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है। फिर तंग वहाँ से चला जाता है, वो भी अपनी कोल्ड फेस के साथ। और वो जब अपनी केबिन की तरफ जा रहा था तब सारे एम्प्लॉयज़ जो और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ हो रहा था कि पता नहीं तंग के साथ वो बॉय कौन था। पर तंग थोड़ा सा भी केयर नहीं करता है क्योंकि उसे ऐसे भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कहता है। और वो सीधा अपनी केबिन में जाकर फिर से अपनी फाइल्स को ओपन करता है जो बाकी था और उसे तंग कंप्लीट करने लगता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।